तुझको शत शत नमन हमारा। जगा दिया सोए भारत को, तू है ज्ञान का ध्रुव तारा। हे विवेकानंद, हे विवेकानंद। पश्चिम की धरती पर जाकर वेदों का डंका बजाया था। मेरे अमेरिकी भाई बहनों, कह कर जग को अपनाया था। शून्य में देखा ब्रह्मांड तूने, सत्य का रास्ता दिखलाया। दसों दिशाएं गूंज उठी जब तूने जय घोष लगाया। जगा दिया सोए भारत को, तू है ज्ञान का ध्रुव तारा। उठो जागो और मत रुको तुम, जब तक लक्ष्य न मिल जाए। नस नस में हो लोह शक्ति, मन में साहस दीप जलाए। निर्भय होकर सत्य कहो तुम, कायरता को दूर भगाओ। अपनी अंतर शक्ति से ही भाग्य स्वयं अपना लिख जाओ। युवाओं के हृदय में गूंजे तेरा ही अब एक नारा। हे विवेकानंद, नर सेवा ही नारायण सेवा, यह मंत्र हमें सिखलाया है। रामकृष्ण के परम शिष्य ने जग को जीवन पथ दिखलाया है। गेरुआ वस्त्र वो शांत नयन, तेरा रूप हृदय में छाया। कण कण में अब गूंज रही है तेरी अमिट महाकाया। भारत की आत्मा बोली तेरी वाणी के स्वर में। विश्व ने शीश झुकाया तेरे त्याग और धर्म में। नमन तुझे ओ हिंद के गौरव, नमन तुझे सन्यासी। नमन तुझे ओ विश्व विजेता है महासन्यासी। विवेकानंद, 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 विवेकानंद। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी आवाज की जिसने एक सोए हुए राष्ट्र को झकझोर कर जगा दिया था। स्वामी विवेकानंद को समर्पित एक खूबसूरत कविता के जरिए हम उनके जीवन और उनके संदेश के सार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कविता शुरू ही होती है इन जबरदस्त लाइंस के साथ जो विवेकानंद के लिए एक गहरी श्रद्धा और सम्मान की भावना पैदा करती हैं। ये सिर्फ एक नमन नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान को श्रद्धांजलि है जिसने पूरे युग को एक नई दिशा दी। और यही इस कविता का, कह सकते हैं कि, सेंट्रल आइडिया है। विवेकानंद ने एक सोए हुए भारत को जगाया, एक ऐसा देश जो अपनी शानदार विरासत को लगभग भूल चुका था, उसे उन्होंने फिर से आत्मविश्वास से भर दिया। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उन्हें ज्ञान का ध्रुव तारा क्यों कहा जाता है। आखिर वो आज भी एक मार्गदर्शक सितारे की तरह इतने जरूरी क्यों हैं। और हाँ,
इस ध्रुव तारे की जो चमक थी ना, वो सबसे पहले पूरी दुनिया ने देखी शिकागो में। एक ऐसी गूंज जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, साल था 1893, जगह थी शिकागो और मौका था विश्व धर्म संसद का। दुनिया भर के बड़े बड़े धर्मगुरु अपनी बात रखने के लिए जमा हुए थे और उनके बीच भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था एक युवा सन्यासी। और फिर वो बोलने के लिए उठे और उनके पहले शब्द, मेरे अमेरिकी भाई बहनों। जहां बाकी सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहे थे, वहीं इन सीधे साधे शब्दों ने जैसे पूरे हॉल का दिल जीत लिया। कहते हैं तालियों की गड़गड़ाहट मिनटों तक रुक ही नहीं रही थी। बस उस एक भाषण से उन्होंने पश्चिम की जमीन पर वेदों और वेदांत के ज्ञान का डंका बजा दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत की फिलॉसफी कितनी गहरी और सबको साथ लेकर चलने वाली है। तो दुनिया को तो उन्होंने अपनी आवाज सुना दी। अब बारी थी भारत की, खासकर भारत के नौजवानों की, जो उनकी सोच के केंद्र में थे। तो सवाल उठता है कि आखिर वो युवाओं से चाहते क्या थे, उनकी क्या उम्मीदें थीं? कविता इसका बहुत साफ जवाब देती है। ये रहा जवाब, उनका वो सबसे मशहूर कॉल टू एक्शन, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है, एक मंत्र है। देखिए, कविता उनके मैसेज को 4 हिस्सों में बताती है। पहली बात, नस नस में लोहे जैसी मजबूती लाओ, तन में भी और मन में भी। दूसरी, जो सच है वो बिना डरे बोलो। तीसरी, कायरता को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। और चौथी और सबसे जरूरी, किसी और के भरोसे मत बैठो, अपना भाग्य खुद लिखो। अच्छा, तो ज्ञान और शक्ति की बात हो गई। अब आते हैं उनके दर्शन के तीसरे पहलू पर, सेवा और साधना, जहां आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक्शन बन जाती है। उन्होंने एक सीधा साधा मंत्र दिया, नर सेवा ही नारायण सेवा। मतलब, अगर ईश्वर की सेवा करनी है तो इंसानों की सेवा करो। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मंदिरों और मठों से बाहर निकालकर आम आदमी की जिंदगी से जोड़ दिया। उनके लिए घंटों पूजा पाठ करने से कहीं ज्यादा बड़ा काम था किसी भूखे को रोटी खिलाना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। वही असली पूजा थी। कविता में उनके रूप का भी जिक्र है। रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य, उनका वो गेरुआ बाना, उनकी वो शांत लेकिन तेज आंखें। कहते हैं उनका वो रूप आज भी लोगों के दिल में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ देखते हैं तो एक तस्वीर उभरती है, भारत की आत्मा की। चलिए समझते हैं कि क्यों उन्हें आज भी भारत की आत्मा कहा जाता है। कविता में एक लाइन है जो बहुत गहरी बात कहती है, भारत की आत्मा बोली तेरी वाणी के स्वर में। मतलब, जब विवेकानंद बोलते थे तो वो अकेले नहीं बोल रहे थे, बल्कि उनके जरिए भारत की सदियों पुरानी सभ्यता और उसका ज्ञान बोल रहा था। उनके त्याग और धर्म के रास्ते को देखकर पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली सन्यासी वो नहीं जो सब कुछ छोड़ दे, बल्कि वो है जो पूरी इंसानियत के लिए जीता है। और आखिर में कविता उन्हें इन शब्दों से नमन करती है, वो सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वो हिंद के गौरव थे, भारत का अभिमान। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि 100 साल से ज्यादा हो गए, पर उनकी आवाज आज भी क्यों गूंजती है? शायद इसलिए कि उनका संदेश किसी एक देश या समय के लिए था ही नहीं, वो तो पूरी मानवता के लिए था और आने वाले हर दौर के लिए है।